जीत और हार ये आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज दोस्तों हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। हमारा चल रहा था रक्त संबंधी परीक्षण, रक्त संबंधी परीक्षण, ब्लड रिलेशन। ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 के अंदर दोस्तों ठीक है प्रमुख जैसे अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। और आज दोस्तों ये आपके सामने देखेगा इस तरीके के जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो दोस्त अभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रमुख 4 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं। देखो ऑप्शन भी दिए होते हैं, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों, तरीका सीख जाना है, देखेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको पूछा है कि ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है और सी जो है वो डी का भाई है। यदि डी जो है ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ए बी की बहन है, तो कुछ नहीं करना, देखिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इस तरीके से, ये आपके सामने ए है, ठीक है। और ए जो है ये बी की बहन है। ए किसकी बहन है दोस्तों, ए बहन है भाई बी की, ठीक है। ये लगा दिया भाई हमने बहन। इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि बी की बहन है दोस्तों ए। बी की बहन कौन है, ए, यानी ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ए बी की बहन है, इससे आपको पता चल रहा है। आगे बोला है सी डी का भाई है, ये जो सी है ये डी का भाई है, तो सी डी का भाई यहां पर तो दे नहीं रखा है। चलो 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, सी डी का भाई इसको छोड़ते हैं। यदि डी ए की बहन है, ये डी जो है वो ए की बहन है, यहां पर लगाते हैं दोस्तों डी। और ये डी किसकी बहन है दोस्तों, डी है ए की बहन। चलो ये डी जो है वो ए की बहन है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। ए की बहन है तो बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, ये बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, इनका आपस में क्या संबंध है। हमने क्या छोड़ा, सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। देखो ये लगा दिया भाई हमने सी, और ये जो सी है वो डी का भाई है, ठीक है। सी किसका भाई है भाई, डी का भाई है। ये आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब यहां पर पूछा क्या है कि बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है इसका संबंध डी से क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो बी की बहन ए है, बी की बहन ए है और ए की बहन डी है। बी की बहन कौन है, ए है। बी की बहन कौन है दोस्तों, ए है। 1 मिनट के लिए आप सोचिए, आप बी हो और आपकी बहन है दोस्तों ए, और ए की बहन है डी, ठीक है। ए की बहन कौन है, डी, और डी का भाई है सी। अब हमें यह पता नहीं चल रहा कि भाई जो ये जो है यहां पर ये जो बी है ये लड़का है या लड़की है, ये हमें पता नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है। बी की बहन है ए और ए की बहन है डी, ठीक है। ए की बहन है डी, ये तो हमें पता चल गया। जो ये जो डी है ये तो बहन है, ये तो बहन है भाई। और ये बी, ये लड़का या लड़की, अब या तो लड़का है या लड़की, लड़का होगा, लड़का है या लड़की, ये हमें पता नहीं। तो यहां पर दोस्तों ये जो संबंध है कि बी का संबंध डी से क्या है, तो ये बहन या भाई का संबंध है, बहन या भाई का संबंध है। आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, ठीक है। पुत्र या पुत्री, बहन या भाई, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, पिता या पत्नी, इस तरीके से। तो आपको करना है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से आप कर लेते हैं तो बहन या भाई आपको करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखेगा दूसरा उदाहरण देखेगा, दूसरे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपके सामने क्या है उसको देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, इससे तो पक्का आपके समझ में आ जाएगा कि एम जो है, एम ये डी की बहन है। एम किसकी बहन है, डी की। और आर जो है वो डी का भाई है। आर किसका भाई है, डी का भाई है। और एफ जो है वो एम का पिता है। एफ किसका पिता है, एम का। और टी जो है वो आर की माता है। तो डी का टी से क्या संबंध है, ये आपको पूछा है। सबसे पहले देखिएगा एम डी की बहन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, ये आपके सामने एम है। ये जो एम है वो डी की बहन है। किसकी बहन है भाई, डी की। तो ये दोस्तों डी की बहन हो गई। चलो एम डी की बहन हो गई, यहां पर हमने लगा दिया भाई बहन, ठीक है। एम जो है वो डी की बहन है। आर डी का भाई है। देखिएगा दोस्तों आर जो है ये है आर, और ये जो आर है वो डी का क्या है, भाई है। आर डी का क्या है, भाई है। चलो एफ एम का पिता है। एफ जो है देखिएगा एफ एम का पिता है। एफ जो है वो एम का पिता, यानी एम का पिता कौन है दोस्तों, पिता है एफ, ये एफ है एफ। और एफ जो है वो एम का पिता, इसका मतलब एफ का बेटा हुआ एम।
तो एफ जो है वो किसके पिताजी है, एफ के पिताजी है दोस्तों। एफ जो है वो एम के पिताजी हैं एफ, और एम का बेटा है एम, ये आपको समझना है। और टी आर की माता है, टी जो है वो आर की माता है, ये लिखिएगा दोस्तों, ये टी है और ये माता है दोस्तों आर की। चलो टी जो है वो आर की माता है। डी का टी से क्या संबंध है, देखिएगा ये आपके सामने डी है, इसका टी से संबंध क्या है, डी का टी से क्या संबंध है, ये आपको पूछा है। टी की देखो टी माता है आर की, टी जो है माता है आर की, टी का बेटा है आर, टी का बेटा कौन है आर, टी का बेटा है आर और डी का भाई है आर, ठीक है, टी का बेटा है आर और डी का भाई है आर, टी का बेटा आर, डी का भाई आर, तो डी का टी से संबंध पूछा तो ये माता का तो संबंध हुआ दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, डी का टी से क्या संबंध है, तो डी का टी से टी का बेटा आर है तो डी का भाई आर है, ठीक है। तो ये जो डी का टी से संबंध हुआ वो किसका संबंध हुआ, माता का संबंध हुआ, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना है, आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। और डी का टी से संबंध माता का हुआ, और दोस्तों ये जो डी है वो टी का क्या है, बेटा है, ठीक है, बेटा है, बेटा आपको करना है। देखो ये बेटा है या बेटी ये तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये अब इस देने देखा ये लड़का है या लड़की है, तो या तो बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है, लेकिन टी का बेटा या बेटी है डी और डी के माता है ये टी। आगे बात समझ में, चलो तो ये हमारा दूसरा उदाहरण था। देखो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अगला उदाहरण लीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत से उदाहरण लेता हूं अभी। चलो अगला देखो, अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है कि बी का पिता है सी, बी पिता है सी का, बी पिता है सी का परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, बी पिता है सी का परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है, ये आपको पूछा है। देखो करना कुछ नहीं है, ये हम बनाते, सबसे पहले हमने बी, ये बनाया बी, बी पिता है सी का, इसका मतलब बी जो है किसका पिता है, सी का पिता है, यहां लगा दीजिएगा पिता, ठीक है। बी पिता है सी का, सी का पिता हो गया भाई बी। चलो परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, बी का पुत्र सी नहीं, ये कैसे हो सकता है दोस्तों, देखो बी पिता भी बन रहा है और ये भी बोल रहा है कि ये पुत्र नहीं है, पुत्र सी नहीं है, ये जो है वो सी नहीं है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। देखो दोस्तों बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ये बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका दिमाग आप सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो भाई, बी पिता भी है, यानी बी पिता है सी का और बी का पुत्र सी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ये तो पता होगा, देखो दोस्तों सी के बारे में हमें ये पता नहीं है कि भी ये पुत्र है, ठीक है, ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, अभी हमें ये पता नहीं है कि ये सी जो है वो लड़का है या लड़की है, क्या पता पुत्र के जगह ये पुत्री हो सकती है, तो यहां पर इसका उत्तर जो होगा वो होगा पुत्र या पुत्री, ठीक है, पुत्री होगी दोस्तों, पुत्री। देखो पुत्र तो हो नहीं सकता, यहां पर क्या पूछा है कि बी का पुत्र सी नहीं है, पुत्र सी नहीं, इसका मतलब क्या होगी, पुत्री होगी। अब इसमें बोल दिया साफ साफ कि भाई बी का पुत्र सी नहीं है, बी का पुत्र सी नहीं है, इसका मतलब पुत्र नहीं है, पुत्री हो सकती है, तो यहां पर हमें पुत्री करना है। आगे बात समझ में, बेटी, ठीक है, बी की बेटी या बी की पुत्री जो है वो सी है। तो ये तीसरा उदाहरण था। अब देखते हैं प्रमुख चौथा, चौथे को समझते हैं। देखो चौथा क्या आपको बोला है, चौथा क्वेश्चन आपको बोला है कि एम डी की बहन है। देखो दोस्तों मैं बना रहा हूं यहां पर, ये एम है आपके सामने, एम जो है किसकी बहन है, एम डी की बहन है, ये एम बहन है भाई, चलो ये डी की बहन हो गई, ये आपके सामने डी है और डी की बहन हो गई दोस्तों एम जो है वो डी की बहन है। डी के का भाई है, ये जो डी है वो किसका भाई है, के का, ठीक है, ये के का भाई हो गया भाई डी, ठीक है। चलो इसके बाद बोला है कि एफ एम की माता है, एफ जो है वो एम की माता है, एफ एम की माता है, इसका मतलब ये एफ हो गया और ये माता है भाई किसकी, एम की, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो के का एफ से क्या संबंध है, इस के का एफ से क्या संबंध है, हमें इसका संबंध बताना कि इसका आपस में क्या संबंध है। देखो दोस्तों के का भाई डी है, के का भाई कौन है, डी, और डी की बहन है एम, इसका मतलब के की बहन कौन हुई दोस्तों, एम हुई। आप देख रहे हैं के का भाई डी है तो डी की बहन एम है, इसका मतलब के की बहन भी कौन हुई, एम हुई, के की बहन भी एम हुई, और एम के पिताजी माताजी एफ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये के जो है एफ के लिए पुत्र या पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप या तो लिख सकते हैं पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री, ठीक है। और ये जो है एफ ये के लिए कौन है, माता है,
ठीक है, के क्या लगेगा एफ, ये माता लगेगी भाई, ठीक है, आ रही बात समझ में। और पूछा क्या है, पूछा यह है कि के का एफ से क्या संबंध है, इस के का एफ से क्या संबंध है, तो पुत्र या पुत्री आपको करना है, क्योंकि यहां पर अभी दे नहीं रखा है कि भाई देखो के का भाई डी है, अभी यहां पर कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो पुत्र या पुत्री आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आपको राइट करना होगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन देखे, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। तो आगे भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि सी बी की पत्नी है और ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है और ई व डी का संबंध पूछा है। करना कुछ नहीं, सबसे पहले सी बी की बहन है, ये मैंने देखो सी बी की बहन है, ये सी है और बहन है, सी बी की पत्नी है, बहन नहीं सॉरी पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये जो सी है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। इसका मतलब भाई देखो इसको सही बनाते हैं, सबसे पहले देखिएगा सी बी की पत्नी है, ये जो सी है वो पत्नी है बी की, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी सी है, तो यहां पर आप लगा दो दोस्तों पत्नी, बी की पत्नी सी है, यानी सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है, इसका मतलब इस सी का बेटा कौन है, ई है, ई जो है वो सी का बेटा है। चलो ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ये देखो ये आपके सामने ए है और ये जो ए है वो किसका भाई है, ए बी का भाई है, ये ए किसका भाई है भाई, ए बी का भाई है। चलो भाई, और डी का पिता है, ए जो है वो डी का पिता है, ए जो है वो डी का पिता है, इसका मतलब इस डी का क्या है, पिताजी हुए, कौन, डी के पिताजी हुए ए, समझ में आ रहा है ना, ए जो है वो किसके पिताजी है, डी के पिता है। तो ई व डी का क्या संबंध है, इस ई और डी का संबंध हमें बताना है। तो जो है देखो दोस्तों सी का बेटा कौन है, ई, सी का बेटा कौन है, ई, और सी जो है वो बी की क्या है, पत्नी हुई, तो इसका मतलब दोस्तों ई के लिए जो सी हुई है वो माताजी हुई है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सी का बेटा है ई, यानी ई की माताजी सी हुई है और माताजी जो ये पत्नी है बी की, इसका मतलब दोस्तों ई के पिताजी कौन हुए, बी हुए, ई के पिताजी कौन हुए, बी हुए, और पिताजी के भाई यानी ए, यानी बी का भाई ए, यानी ई का जो पिताजी हुए बी और पिताजी के भाई यानी ए, पिताजी का भाई क्या लगेगा, ई के बताओ, चाचा जी लगेगा, और चाचा जी का बेटा है दोस्तों, और क्या बोला है कि ए जो है वो डी का पिता है, इसका मतलब चाचा जी का बेटा है डी, चाचा जी का बेटा कौन है दोस्तों, डी। तो आपको पता होगा आपके चाचा जी का बेटा क्या लगेगा, चाचा जी का बेटा क्या लगेगा दोस्तों, आपके चचेरा भाई लगेगा, चचेरा भाई, चचेरा आप लिख सकते हैं चचेरा भाई, ठीक है, चचेरा भाई या बहन, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों, कंफर्म नहीं हुआ है। अब हमें ये यहां पर भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये लड़का है या लड़की है, और यहाँ डी भी कंफर्म नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं चचेरा भाई या बहन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं है या कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूं, देखिएगा सी बी की पत्नी है, ये जो सी है वो किसकी पत्नी है, बी की, ठीक है, समझ में आ गया, बी की पत्नी कौन है, सी है, ई सी का बेटा है, ये जो ई है वो किसका बेटा है, सी का बेटा है ई, इसका मतलब माताजी, ई की माताजी हुई सी, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ए जो है वो डी का भाई है, ए जो है किसका भाई है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है और डी के पिताजी हुए, ठीक है, डी के पिताजी कौन है, ए, यानी ए का बेटा कौन है, डी, ठीक है। ई व डी का क्या संबंध है, इस ई और डी का आपस में क्या संबंध है, देखो ई जो है बेटा है सी का, एक मिनट के लिए आप सोचिए, आप कौन हो, ई हो, आप कौन हो, ई हो, तो आपकी माताजी कौन है, सी, ठीक है, क्योंकि सी का बेटा ई है, सी जो है आपको पता चल रहा है यहां से पत्नी है, तो इसका मतलब माताजी है, तो आपकी माताजी कौन है, सी, आपकी माताजी सी है, आपके माताजी के पति यानी पापा जी, आपके कौन हुए, पापा जी हुए, पिताजी हुए, आपके पिताजी है बी, और आपके पिताजी के भाई कौन है, ए, आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा जी, आपके चाचा जी कौन है, ए, तो आपके चाचा जी का बेटा है डी, तो आपके चाचा जी के बेटा डी है, तो आपका क्या संबंध हुआ, आपके चाचा जी का बेटा का क्या संबंध, चचेरा भाई या चचेरी बहन हम कह सकते हैं, तो ये आपको करना है। ये पहला हो गया। अब देखते हैं प्रमुख दूसरा, आपको दूसरा भी अच्छे से समझा देता हूं, देखिएगा, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।